नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं नीतीश कुमार के सबसे मजबूत सेनापतियों में से एक नीरज कुमार। इन्होंने ऐसी बात कह दी है कि तेजस्वी यादव का यूरोप टूर जो है 30 दिनों का वो खराब हो गया है। राजद के नेता तरसते थे कि कभी तेजस्वी यादव का फोन आया, तेजस्वी यादव खुद फोन कर पूछ रहे हैं कि सब ठीक है ना। तो यहाँ पटना बैठे बैठे आपने तेजस्वी यादव का यूरोप टूर खराब कर दिया है। नेताओं को, राजद नेताओं को यूरोप से उनके फोन आ रहे हैं कि सब ठीक है ना। क्या यहाँ से 17-18 विधायक आ गए आपके संपर्क में? देखिए, राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मैं 82-83 से राजनीति में सक्रिय हूँ। पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता जनादेश आने के बाद न मीडिया से मिल रहा है, न परिवार से मिल रहा है, और कहा जाता है कि यूरोप गए हैं। तो यूरोप में भी मीडिया स्रोत कहता है कि उनके साथ एक गैंगस्टर एक्ट का आरोपी, गुंडा, यूपी का, क्या नाम है, रमीज निमत, रमीज के साथ क्या, तो उसी के साथ तमीज सीख रहा है क्या? रमीज के साथ तमीज सीख रहे हैं। राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं? राजनीति में एमएलए एमपी बनना अलग विषय होता है, लेकिन राजनीति में हस्ताक्षर महत्वपूर्ण करना चाहिए। भाई क्या है, रमीज के साथ आप तमीज सीख रहे हो? राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हो? बर्बाद कर दिए राजनीति को। लालूवाद विचारधारा है। नहीं, 17-18 विधायक कौन है जो आपके संपर्क में? आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, आईआईपी के हैं, राजद के विधायकों ने बात किया जी, तो सामाजिक जीवन में बात करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं जी। क्या दर्द है उनका? उनका दर्द यह है कि हम लोगों के साथ तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने स्पष्ट कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे यहाँ सारा चीज समानता का है। आप पक्ष के विधायक रहें या विपक्ष के विधायक रहें, कोई परेशानी आपकी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो नेतृत्व करता ही फरार है। कहीं तो आपका आंतरिक मामला है। कहीं किस पर करे कापर करूं पिया सिंगार पिया मोरे हाल यह राजद का हो गया। लालू जी की तरफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि लालू जी की तरफ 10 नंबर जहां जाता है आदमी, तो वहां बजाता टोकरी नहीं रहेगा तो कोई घुस नहीं देगा। वहां जांच होता है टोकरी का, इसमें क्या है तो कौन जाने वाला है, कौन पूंजी लगा देगा। अच्छा, इसके बावजूद लोकतंत्र में विपक्ष बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसकी अहमियत होती है। आपको जनता ने 202 विधायक दे दिए, क्यों आप नजर गड़ाए हुए हैं विपक्ष के विधायकों पर? लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन ऐसा विपक्ष रख के क्या करिएगा जो कोरोना काल आवे तब भाग जाए, लोकसभा चुनाव परिणाम आया तब भाग गया, अब जनादेश विधानसभा का आया तब भाग गए। एगो नया जो हेलीकॉप्टर वाला उनके सहयोगी है, वो कह रहे कि 3 महीना यहाँ रह के क्या करेंगे, बिहार में रहने का जरूरत क्या है? हे भगवान, भगवान है ऐसा विपक्ष मिले किसी को। कहा जाता है कि फला जाति फला पार्टी की है, फला जाति फला पार्टी की है। नीतीश कुमार की वोटर आधी आबादी है, और आधी आबादी में से एक रोहिणी आचार्य भी है, बिहार की बेटी है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। रोहिणी बेटी है और उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पीड़ा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। निशाना है लालू जी का परिवार। लालू जी आप इतना निष्ठुर कैसे हो गए? बेटी के आंख का आंसू जो होता है वो श्राप बन जाता है, श्राप बन जाता है। मैं बोल रहा हूँ पिता की भूमिका होनी चाहिए लालू को आगे आना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि 10 नंबर खाली करिए। वो अपशकुन है, वो घर में अपशकुन है। वो तो सरकार सुरक्षा देगी रोहिणी को, अगर रोहिणी आना चाहे। रोहिणी ने कहा, रोहिणी जी को लालू जी को हम सुरक्षा दे देंगे। नहीं, रोहिणी ने कहा कि उन पर चप्पल उठाई गई, चप्पल फेंका गया, वो फिर संकेत दे रही है वापस आने की। तो अगर वो आती है तो आप सुरक्षा देंगे? सरकार सुरक्षा सरकार का दायित्व है। और लालू जी को भी कोई नजरबंद करके रखे हुए है, तो माता पिता भरण पोषण अधिनियम है, उसके तहत ट्वीट करिए। डीएम पटना तुरंत संज्ञान में लेंगे। उसको संज्ञान में किसे नहीं लीजिएगा, कार्रवाई करेंगे तुरंत। कोई प्रताड़ित करेगा माँ बाप को? ऐसा होता है कहीं कि बेटी रो रही है, पिता खामोश, माँ चुप? ये तो घोर कलयुग जिसको कहते हैं कि आ गया, वही स्थिति है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मुझसे परसों कहा कि नीतीश कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वे इतने निष्ठुर नहीं कि इस कड़कड़ाती हाड़ कपाती ठंड में वो गरीबों के आशियाने उजाड़ दें।
क्यों उजड़ रहा है, उनको- हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, इस पे क्यों नहीं अरे, नीतीश कुमार देख रहे हैं? वहीं सदाकत आश्रम में ही ना कांग्रेस के पूर्वजों का मूर्ति लगा हुआ है, तो उनसे पूछ ले जाके कान में अकेले में कि बिहार बिल्डिंग इंक्रोचमेंट एक्ट क्यों बना दिए थे आप? नहीं बनाना चाहिए था। अम्बेडकर जी से जाके पूछ ले कि देश के संविधान में न्यायपालिका की अगली व्यवस्था कर दी है, नहीं करना चाहिए था। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं ना कि आप चुनाव बाद अभियान क्यों चला रहे हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं चलाए? आपने वोट लिया, 202 विधायक आपके जीत कर आए, अब आप मेरा घर उजाड़ रहे हैं। एक तो बुलडोजर कहाँ बनता ही पहले बता दीजिए हमको, हम बुलडोजर में पता लगा रहे हैं अभी। बुलडोजर का एजेंसी किसके पास है? बुलडोजर कहाँ है? अरे माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में हो रहा है। एक भी ऐसा काम नहीं हो सकता है जो बिना कोर्ट के डायरेक्शन से कर देगा कोई। तो आप पहले व्यवस्था देते ना, उनको कहीं बसाते ना। अरे कहाँ व्यवस्था नहीं, नालंदा के सोनसा का मामला है, सबको बाजाप्ता जमीन अलॉट कर दिया गया, वहां मुख्यमंत्री आवास योजना दे दिया गया, रैन बसेरा यहाँ बनाया गया है। ऐसे किसे उजाड़ देंगे हम? ऐसे किसी का घर कोई उजाड़ देगा? यही है ना कि कहा जाता है हमारे गांव में, गया जिला में, कि ठंड के मौसम में जानवरों का जो रहने की जगह होती है वो भी नहीं उजाड़ा जाता। आप गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ रही है सरकार। पूछते हैं आपसे ना कि क्या न्यायालय के आदेश के इतर कोई किया जा रहा है? क्या न्यायालय में चीफ सेक्रेटरी तक का अपीयरेंस की बात की गई? तो आखिर न्यायपालिका के आदेश का पालन करें या नहीं करें, यह भी तय कर देना चाहिए। न्यायपालिका को के आदेश को नहीं पालन करेंगे, कंटेम्प्ट चलेगा। पालन करें, उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। बता रहे हैं आपको, उदाहरण के साथ बता दिए। नेपाल नालंदा के रहुई प्रखंड के सोनसा का मामला है, वहीं से ही मामला उठा है, जाके देख लीजिए सोनसा में लोग को बसाया गया है कि नहीं। जमीन आवंटित करके मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किए उनको। एक और सवाल है, आखिरी सवाल। सरकार के में 202 विधायक हैं, बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं। 243 विधायकों में से 242 विधायकों ने शपथ ले ली। जदयू के एक विधायक मोकामा से अनंत सिंह हैं, जिन्होंने अब तक शपथ नहीं ली। जनता दल यूनाइटेड को चिंता नहीं हो रही है, इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी? अरे न्यायपालिका जब सक्षम आदेश दे देगा तो जाके शपथ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? अरे न्यायपालिका जब सक्षम आदेश देगी तब न जाएंगे, जब जेल के अंदर है तब। तो स्वाभाविक चीज है। इस दिशा में सरकार की ओर से कोई सरकार क्यों करेगी पहल भाई? कि तो जिनको शपथ लेना है उनको पहल करनी है। कोर्ट आदेश देगा, उसमें सरकार पार्टी थोड़ी बनती है।